उत्तर भारत का एक पुराना गांव, काला डेरा। गांव के पास एक सुनसान तालाब था जिसे गांव वाले वह मृत जल सरनाटे कहते थे। वहां कोई भी औरत सूरज ढलने के बाद नहीं जाती थी। बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। एक नई नवेली बहू संध्या गांव में आई थी। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और एक रात साहस करके उस तालाब तक चली गई। लेकिन जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंची, तालाब के पानी से एक सड़ा गला, हड्डियों से झांकता हुआ भूत बाहर आया। सिर पूरी तरह गंजा, आंखें हरा तेज रोशनी वाला, शरीर इतना ही ये पतला कि पसलियां साफ दिखती थीं। पूरा शरीर जले हुए और कटे फटे निशानों से भरा हुआ। पैरों की जगह सिर्फ और अंक हड्डियां और कीचड़। वो औरतों को अपनी ओर खींच लेता था और तालाब में डुबोकर मार देता था। उसकी आत्मा अब भी उस तालाब में कैद थी। कई साल पहले एक तांत्रिक बाबा गांव में आता है। गांव के बीमारों का जड़ी बूटी से इलाज करता और स्त्रियों को बुरी नजरों से बचाने के लिए ताबीज देता था। एक दिन गांव की ही एक औरत अचानक बीमार पड़ गई। बाबा ने उसका इलाज किया, लेकिन उल्टा उस औरत ने बाबा पर इल्जाम लगा दिया कि बाबा ने उसके साथ बुरा काम किया है। अफवाह फैला दी कि तांत्रिक काले जादू से लड़कियों को वश में करता है। भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने बाबा को मार मार कर अधमरा कर दिया। अंत में ठाकुर के इशारे पर उसे बांधकर तालाब में फेंक दिया गया। मरने से पहले तांत्रिक की आंखें लाल हो गईं। उसने केवल इतना कहा, जिन औरतों की रक्षा मैं कर रहा था, अब वे ही मेरी अग्नि बनेंगी। इस तालाब को मेरी समाधि बना दिया गया है। अब यह मरघट है। गुस्से में आकर एक दिन तांत्रिक को तालाब में पत्थर बांधकर डुबो दिया गया। मरने से पहले उसने कहा, मैं हर उस नारी की जान लूंगा जो इस जल में चढ़ेगी। हर अमावस की रात बारिश के बीच तालाब में से किसी औरत की चीख आती है। जो भी औरत तालाब के पास जाती है, उसकी लाश अगले दिन तालाब के बीच उल्टी तैरती मिलती है। अब गांव में एक नया नियम है। सूरज ढलने के बाद तालाब की ओर देखना भी मना है।